कोल्हापुर के पास के गांव में कोल्हापुरी चिकन अपने तीखे मसाले और बाहुबली थाली चैलेंज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वहां कोल्हापुरी गांव में जैसे ही घड़ी में सुबह के 9 बजे बजते गांव के चौक पर खड़ा अजय का ठेला खुल जाता। ठेले के ऊपर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था 170 रुपए की चिकन नॉन-वेज बाहुबली थाली। ठेले के पास से गुजरते ही मसालों, ताजे चावल और गरम गरम गरोटी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। तभी दूसरे गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे भाई, ये क्या लिखा है? चिकन नॉन-वेज बाहुबली की थाली 170 रुपए की। क्या भाई कोई शहर में बेच रहे हो क्या? इतना ज्यादा दाम है? इतना दाम तो शहर में होता है, गांव में भी इतना ज्यादा भाव ऐसा क्यों भाई? अरे भाई, ये थोड़ी छोटी थाली है, ये तो बाहुबली थाली है। बाहुबली थाली आपको पता है ये थाली में क्या क्या आता है? इस थाली में चिकन और बासमती चावल और सलाद में ककड़ी और फिश करी और रोटी, ये सब चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली में आता है। और हमारे पास एक और स्पेशल बाहुबली थाली है, और तुम ये स्पेशल बाहुबली थाली अकेले खा जाओगे। तुम्हें 5,000 का इनाम मिलेगा। अभी तक सिर्फ एक आदमी ही इसे खा पाया है। क्या सच में ऐसा भी है इस छोटे ठेले में? पर ये तो बताओ कि ये बड़ी थाली है 5,000 वाली, अगर मुझे खानी है तो क्या मुझे कोई पैसे देने होंगे अभी? हाँ, अगर तुम्हें बाहुबली थाली खानी है तो पहले तुम्हें 1,500 रुपए देने होंगे। अगर तुम्हें बाहुबली थाली नहीं खा पाए तो तुम्हारे 1,500 रुपए गए। ये मेरी शर्त है। ठीक है भाई, मैं कल आता हूँ तुम्हारी ये बाहुबली थाली खाने के लिए। अभी मैं पैसे नहीं लाया, ठीक है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कल आना। तभी वो ग्राहक वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी से बात करता है। लालू की माँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी अपने पास के गांव से आ रहा हूँ। वो एक चिकन का ठेला है, वहां एक अजय का चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली का ठेला है। अगर मैं वो थाली खा लूं तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, पर मुझे पहले 1,500 रुपए देने होंगे। बाद में मैं ये 5,000 रुपए जीत सकता हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हो? 1,500 रुपए अगर आप नहीं खा पाए तो हमारे 1,500 रुपए गए ना। ना, हमें ये 50,000 नहीं जीतने हैं, जाने दो। ठीक है, जाने दो। अगर तुम मना कर रही हो तो नहीं जाऊंगा। अगली सुबह अजय ने फिर से चिकन नॉनवेज बाहुबली ठेला खोला और घड़ी में 9 बजे बजते ही ग्राहक आने लगे। दूसरा ठेला था मटन चावल का। वहां लोग कम ही जाते थे क्योंकि वह बहुत गुस्से में ही सबसे बात करता था और बात बात में ही झगड़ने लगता था। आओ आओ भाइयों, इस रमेश के मटन चावल खाओ। एक बार तो चखो, पूरी जिंदगी याद करोगे मुझे कि वाह, क्या रमेश के मटन चावल थे। फिर भी वहाँ कोई भी मटन चावल खाने नहीं जाता। अगर कोई भूल से भी चला जाता तो फिर कभी भी वहाँ नहीं जाता। लाओ तो रमेश भाई, तुम्हारे मटन चावल तो खिलाओ। अरे क्या जल्दी है तुम्हें? कुछ देर रुक नहीं सकते? जल्दी है तो जाने दो, चलो आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, ठीक है, आप आराम से बनाए, मैं जाता हूँ। ऐसे ही सब ग्राहक चले जाते और शाम तक रमेश के ठेले पे कोई नहीं आता। रमेश शाम को ठेला बंद करके घर जाता है। आ गए आप? लाओ, कितनी कमाई हुई आपकी? लाओ, मुझे पैसे दे दो। नहीं सीता, आज भी कोई कमाई नहीं हुई। ये तो रोज के बहाने हैं तुम्हारे। उस अजय को देखो, कितना सारा पैसा कमा लिया। अभी कुछ देर पहले उसकी पत्नी गांव में बात कर रही थी। जब मैं शाक भाजी लेने मार्केट में गई तो बोल रही थी, अब तो मेरे पति बोल रहे थे हमें नया मकान ले लेना चाहिए और हम नई चंपल भी नहीं ले पा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, नई चंपल लेनी है तो अपनी कानों की बलियां मुझे दे दो, मैं अभी नई चंपल ला देता हूँ। हाय राम, किस पागल से पंगा पड़ा है। अरे कुछ पैसे कमाने की सोचो, वरना एक दिन भूखे मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैंने सुना है जंगल में कोई काला जादू करता है, जो वो सोचता है वो सब काम हो जाते हैं। मगर हमें क्या,
अगर काला जादू करता है तो हमें क्या फायदा होगा? अरे तुम समझी नहीं। अजय ने अपने ठेले पर एक चैलेंज रखा है जिसमें 1500 रुपया देकर अगर उसकी बाहुबली थाली जो कोई भी खाएगा उसे 5000 रुपए मिलेंगे। मैंने ऐसा सोच रखा है, अगर मैं उस बाबा के पास जाकर काला जादू सीखकर अजय की जितने भी डिश होगी सब खा जाऊंगा और 5000 रुपए हर रोज जीत जाऊंगा और इसी तरह अजय बिल्कुल गरीब हो जाएगा। वाह मेरे रमेश पति, क्या सोच है आपकी। मैं तो आपको पागल समझती थी, पर आप तो बहुत दिमाग वाले हो। रमेश जंगल की ओर जाने लगा। कुछ देर आगे चलने के बाद उसको संत बाबा दिखाई दिए जो कुछ मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम हिम मीम खिम सिम लिम खीम जीम टीम रीम स्वाहा। ओम हिम मीम किम सिम लिम खीम जीम टीम रीम स्वाहा। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद संत बाबा ने कहा, बोलो बच्चा, क्या तकलीफ है तुझे? बाबा, मेरा नाम रमेश है। मेरा मटन चावल का ठेला है। बाबा, पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आता। अब मैं क्या करूं? आप ही बताएं मुझे। अरे मूर्ख, तुम्हें धंधा करना आता है? जब देखो तब ग्राहकों को डांट कर भगा देते हो और बोल रहे हो कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आता। तुम ऐसा करोगे तो कौन आएगा बोलो? बाबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या करूं? अभी तू क्या चाहता है मुझसे? बाबा, मेरे गांव में एक अजय नाम का आदमी है जो बहुत सारा पैसा कमा लिया है और उसने एक स्कीम रखी है। अगर उसकी एक थाली कोई खा गया तो उसे 5000 रुपए मिलेंगे। बस आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं वो बाहुबली थाली रोज खा सकूं और अजय को गरीब बना दूं और मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है, जैसा तुम कहो, पर एक बात याद रखना, वो थाली तुम सिर्फ दिन में एक बार ही खा सकोगे। अगर तुमने वो थाली एक ही दिन में 2 बार खाई तो मेरा काला जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पेट में बहुत दर्द होगा। बाद में मुझे कुछ मत कहना। येलो, ये पानी पी लो, मेरा काला जादू इसमें है। रमेश ने वो सारा पानी पी लिया और अपने गांव की ओर जाने लगा। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले वह अजय के ठेले पर पहुंचा। अजय, क्या हाल है भाई? तुम्हारा ठेला तो बहुत अच्छा चलता है और मैं एक बात सुना था कि तुम कोई बाहुबली थाली खिलते हो। क्या है इसका राज? हमें भी बताओ जरा। हाँ रमेश भाई, आपने सही सुना है। मैं अपने ठेले पर चिकन नॉनवेज बाहुबली की थाली 1500 रुपए लेकर खिलता हूँ और जो वो थाली पूरी खा जाएगा उसे 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर वो थाली नहीं खा पाया तो उसके 1500 रुपए चले जाएंगे। अरे अजय भाई, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? ये थाली तो मैं आराम से खा जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं आपकी थाली खा गया और 5000 रुपए जीत गया तो आप स्कीम बंद नहीं करोगे? अब बोलो, है मंजूर? अरे रमेश भाई, आपने मेरी बाहुबली थाली देखी है और आपको पता नहीं है, 2 साल से मैं ये ठेला चला रहा हूं। आज तक सिर्फ एक ही आदमी ये बाहुबली थाली खा पाया है, पता है आपको? और हाँ, आप कह रहे थे ये 5000 वाली जो ऑफर है वो बंद नहीं करनी है, तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं ये 5000 वाली बाहुबली थाली वाली स्कीम कभी भी बंद नहीं करूंगा। अरे अजय भाई, तो अब किस बात की देरी है? लगाओ मेरे लिए चिकन बाहुबली थाली। अगर मैं थाली खा गया तो आपको 5000 रुपए देने होंगे, अभी के अभी। अजय ने बाहुबली थाली की तैयारी चालू की और कुछ देर के बाद चिकन बाहुबली थाली रमेश के टेबल पर रख दी। यह थाली देखकर रमेश हंसने लगा, पर यह थाली बहुत बड़ी थी। फिर भी रमेश हंस रहा था और अजय को बोलने लगा, बस अजय, इतनी छोटी थाली? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी खा जाऊंगा और तुमसे 5000 रुपए लूंगा। 5000 रुपए तैयार रखना अजय। अरे रमेश, पहले ये थाली खत्म तो कर। अब बातें कम कर और खाना चालू कर। और अगर तू ये पूरी थाली खाएगा तो ही पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। वरना ये तेरे 1500 रुपए भी चले जाएंगे। चल, अब बातें कम कर और खाना चालू कर। रमेश ने धीरे धीरे खाना चालू किया। कुछ देर तो ऐसा लगा कि रमेश की खाने स्पीड कम हो गई, पर अचानक क्या हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला और रमेश की स्पीड बहुत बढ़ गई।
ये सब अजय देखता रह गया और कुछ ही समय में रमेश पूरी बाहुबली थाली खा गया और अजय से बोला, अरे ओ अजय, क्या बोल रहा था तुम कि मैं ये थाली नहीं खा पाऊंगा? अरे ऐसी तो मैं कई सारी थालियां खा सकता हूं। अब मेरे 5,000 रुपए दो और कल भी तैयार रखना मेरे लिए एक बाहुबली की थाली। ठीक है, अब तो मैं रोज तेरी बाहुबली थाली खाऊंगा। रमेश वहां से चला जाता है और अजय परेशान होकर सोचता है, अरे रे, मैंने क्या कर दिया? इसकी कसम क्यों खाई मैंने? अरे ऐसा थोड़ी होगा, एक रमेश रोज थोड़ी मेरी बाहुबली थाली खा सकता है। आज तो वो बहुत भूखा होगा, इसीलिए जीत गया, कल वो नहीं जीत पाएगा। अगली सुबह अजय ने ठेला लगाया, तभी एक गरीब बूढ़ा बाबा आया। बेटे मुझे कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अरे बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए 170 वाली डीस लाता हूँ। पर आप चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अरे बेटा, भगवान तेरा ठेला कभी भी बंद ना होने दे और तू 2 गुनी कमाई करे। बाबा 170 रुपए वाली डिश खाते हैं और बाद में चले जाते हैं। तभी गांव के 2 लोग बात कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना है? वो अपना मटन चावल वाला रमेश नहीं था, वो अजय के ठेले पे कल 5,000 रुपए जीत के गया है और सुना है आज भी खाने आने वाला है। क्या सच में? तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अजय के ठेले पे देखने में मजा आएगा। दोनों गांव वाले अजय के ठेले पर पहुंचते हैं और खड़े ही रहते हैं। तभी रमेश आ जाता है। अरे ओ अजय, आज भी लगाओ मेरे लिए बाहुबली थाली। आज भी मैं 5,000 रुपए लेकर जाऊंगा। मुझे आज भी 5,000 रुपए जितने हैं। जल्दी लगाओ मेरे लिए चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली। अजय घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज भी रमेश बाहुबली थाली खा जाएगा तो आज फिर से मेरा नुकसान हो जाएगा। वो घबराता घबराता बाहुबली थाली बनाकर टेबल पर रख देता है और रमेश खाना चालू कर देता है। गांव के कई लोग रमेश को देखने आए थे कि क्या रमेश सच में बाहुबली थाली खा जाता है। रमेश ने खाना चालू कर दिया था और कुछ ही देर में रमेश ने बाहुबली थाली खा ली और अजय से पैसे लेकर चला गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन वो संत बाबा फिर से खाना खाने आता है। अरे बेटा, आज तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या करूं बाबा, मैं बहुत गरीब हो गया हूं। वो रमेश कई दिनों से 5,000 रुपए जीत कर ले जाता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कल से ये ठेला बंद कर रहा हूं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुमने ईश भूखे को खाना खिलाया था। अब सुनो, अगर वो रमेश फिर से यहाँ आए तो यह पानी उसके खाने में डाल देना, वो ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा। तभी रमेश आ जाता है। चल अजय, लगा दे चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली, आज बहुत भूख लगी है। अजय ने बाहुबली थाली लगा दी और रमेश ने थाली खानी चालू कर दी। कुछ देर खाना खाने ही बाद रमेश के पेट जोर से दर्द करने लगा। अरे ओ अजय, क्या मिलाया है तूने? ए बाहुबली थाली में मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। हे राम, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। तो तुम ये शर्त हार गए ना रमेश का? हाँ, हार गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। अजय अजय, तुम ये पानी उसको पिला दो, इससे पेट दर्द बंद हो जाएगा और उसके पेट में से काला जादू निकल जाएगा। जैसे ही रमेश पानी पीता है, उसका पेट दर्द एकदम से गायब हो गया और वह बाबा से बोलने लगा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता चला? मुझे माफ कर दो बाबा। अरे बेटा, इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। बाबा, मुझे माफ कर देना। मैं पैसों की लालच में ये सब कर बैठा। मैंने जो भी पैसे अजय से जीते हैं वो सब मैं वापस कर दूंगा और मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। इसी तरह हमें किसकी अच्छाई देखकर उनका बुरा कभी नहीं करना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे।